राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी से अटूट बंधन लड्डू गोपाल से। यमुना नदी के किनारे फूस की एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी स्त्री रहा करती थी। वह बूढ़ी स्त्री अत्यंत अभावग्रस्त जीवन व्यतीत किया करती थी। जीवन यापन करने योग्य कुछ अति आवश्यक वस्तुएं, एक पुरानी सी चारपाई, कुछ पुराने बर्तन, बस यही उस स्त्री की संपत्ति थी। उस कुटिया में इन वस्तुओं के अतिरिक्त उस स्त्री की एक सबसे अनमोल धरोहर भी थी। वह थी श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर सा विग्रह। घुटनों के बल बैठे, दोनों हाथों में लड्डू लिए, जिनमें से एक सहज ही दृश्यमान उत्पन्न होता था, मानो कह रहे हो कि योग्य पात्र हुए तो दूसरा भी दे दूंगा, तेरे लिए ही कब से छुपा कर बैठा हूँ। उस वृद्धा ने बाल गोपाल के साथ स्नेह का एक ऐसा बंधन जोड़ा हुआ था जो कि अलौकिक था। एक अटूट बंधन, हृदय से हृदय को बांधने वाला, शरणदाता और शरणागत के बीच का अटूट बंधन। उस बंधन में ही उस वृद्धा स्त्री को परमानंद की प्राप्ति होती थी। वृद्धा की सेवा वात्सल्य रस से भरी हुई थी। वह बाल गोपाल को अपना ही पुत्र मानती थी। उसके लिए लड्डू गोपाल जी का विग्रह न होकर साक्षात गोपाल हैं, जिसके साथ बैठकर वह बातें करती, लाड़ लड़ाती, स्नान भोग का प्रबंध करती। वृद्धा की आजीविका के लिए कोई साधन नहीं था। होता भी क्या वह जाने, या फिर लड्डू गोपाल चारपाई के पास ही एक चौकी पर गोपाल के बैठने और सोने का प्रबंध कर रखा था। चौकी पर बढ़िया वस्त्र बिछाकर बाल गोपाल का सुंदर श्रृंगार करती। वृद्धा कुटिया का द्वार अधिकांश बंद ही रखती। वृद्धा की एक ही तो अमूल्य निधि थी, कहीं किसी की कुदृष्टि पड़ गई तो। कुटिया के भीतर दो प्राणी, तीसरे किसी की आवश्यकता भी तो नहीं, और आवे भी कौन। किसी का स्वार्थ न सधे तो कौन आए। वृद्धा को किसी से सरोकार नहीं था। दिन भर में 2-3 बार लड्डू गोपाल हट कर बैठता है कि मैया मैं तो लड्डू खाऊंगा, तो पास ही स्थित हलवाई की दुकान तक जाकर उसके लिए वृद्धा लड्डू ले आती, कभी जलेबी तो कभी कुछ और। पहले तो हलवाई समझता था कि स्वयं खाती होगी, पर जब उसे कभी भी खाते न देखा तो पूछा, मैया किसके लिए ले जावे है मिठाई। वृद्धा मुस्कुराकर बोली, भैया अपने लाला के लिए ले जाऊँ हूँ। हलवाई ने अनुमान किया कि वृद्धा सठिया गई है अथवा अर्धविक्षिप्त है, सो मौन रहना ही उचित समझा। वैसे भी उसे क्या, मैया दाम तो दे ही जाती है, अब भले ही वो मिठाई का कुछ भी करे। वृद्धा मैया एक हाथ से लठिया ठकठकाती, मिठाई को अपने जीर्ण शीर्ण आंचल से ढककर लाती कि कहीं किसी की नज़र न लग जाए। कुटिया का द्वार खोलने से पहले सशंकित सी चारों ओर देखती और तीव्रता से भीतर प्रवेश कर द्वार बंद कर लेती। एकांत में लाला भोग लगाएगा, लाला तो ठहरे लाला कुछ भोग लगाते और फिर कह देते कि अब खाए को मन न आए तो बढ़िया सी बनवा के ना लाई। मैया कहती, अच्छा लाला, कल हलवाई से कह के अपने कन्हैया के लिए खूब बढ़िया सो मीठो लाऊंगी, और खाने का मन नहीं है तो रहने दे। वृद्धा माँ का शरीर अशक्त हो चुका था। अशक्तावश नित्य प्रति कुटिया की सफाई नहीं कर पाती, सो कुछ प्रसाद कुटिया में इधर उधर पड़ा रह जाता। प्रसाद की गंध से 1-2 चूहे आ गए और प्रसन्नता से अपना अंश ग्रहण करने लगे। कभी कभी तो लाला के हाथ से खाने की चेष्टा करने लगते। लाला अपनी लीला दिखाते और
घबराकर चिल्लाते, मैया मैया, ये सब खाए जा रहे हैं, मोते छीन रहे हैं मैया। अपने डंडे को फटकार कर चूहों के उपद्रव को शांत करती। एक बार द्वार खुला पाकर एक बिल्ली ने चूहों को देख लिया और वह उनकी ताक में रहने लगी। फूस की झोपड़ी में छत के रास्ते उसने एक निगरानी चौकी बना ली और गाहे बगाहे वहीं से झांककर चूहे की टोह लेती रहती। चूहा और बिल्ली की धींगा मस्ती के बीच दो अशक्त प्राणी, एक बालक और एक वृद्धा, बालक भय से पुकारे और वृद्धा डंडा फटकारे। एक रात्रि के समय सब निद्रा के आगोश में थे, मैया भी और लाला भी। तभी बिल्ली को कुछ भनक लगी। उसने कुटिया के भीतर छलांग लगा दी। धप का शब्द हुआ। चूहे तो भाग निकले, किंतु लाला भय से चित्कार कर उठा, मैया, बिलैया आ गई, मैया उठ। कान्हा की बात सुनकर मैया उठ बैठी और अपने सोटे को फटकारा। बिल्ली जहाँ से आई थी वहीं त्वरित गति से भाग निकली। मैया ने लड्डू गोपाल को हृदय से लगाया और बोली, लाला तू तो भगवान है, तब भी बिलैया से डरे है। लाला प्रेम पूर्वक बोले, मैया भगवान मैं नाय जानूँ, मैं तो तेरा लाला हूँ, मोय तो सबसे डर लगे है। अपने लड्डू गोपाल की ऐसी बात सुनकर मैया बोली, तू तो मोए अपने पास सुआवे कर, फिर मोए डर ना लगेगो। वृद्धा माँ विभोर हो उठी, गाढ़ा लिंगन में भर लिया, मस्तक पर हाथ फेरा, खटोले पर अपनी छाती से सटाकर लिया। वृद्धा माँ वात्सल्य के दिव्य प्रेम रस से ऐसे भर गई कि उसके सूखे स्तनों से दिव्य अमृत स्रोत प्रकट हो गया और गोपाल बड़े प्रेम से भरकर इस दिव्य सुधा रस का पान कर रहे हैं। एक बार स्तन से मुंह हटाकर तुतलाकर बोले, मैया जशोदा, किंतु मैया को शुद्ध कहाँ। कोटि कोटि ब्रह्मांड उसकी शरण वंदना कर रहे थे। उसका स्वरूप अनंत ब्रह्मांडों में नहीं समा रहा था, अनंत हो चुकी थी मैया। अब शब्द कहाँ, भक्त कहाँ, भगवान कहाँ। मैया तो कन्हैया में ही लीन हो चुकी थी। जो मनुष्य केवल एक बार श्री कृष्ण के गुणों में प्रेम करने वाले अपने चित्त को श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा देते हैं, वे पापों से छूट जाते हैं। श्री कृष्ण के चरण कमलों का सिमरन सदा बना रहे तो उसी से पापों का नाश, कल्याण की प्राप्ति, अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा की भक्ति और वैराग्य युक्त ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति अपने आप ही हो जाती है। जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण शरणम ममः। इसी प्रकार की भागवत कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।